गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, तो आज क्यों ना कुछ अच्छी बातें की जाए। आज हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए, ताकि हम जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न करते हो, सबसे पहले आज से हम लोग अपने माता पिता का आप सभी आशीर्वाद लेंगे, और आशीर्वाद सुबह सुबह लेने के बाद ही आप अपने तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में होता है क्या? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ परिवर्तन होने के बाद क्या होता है, परिवर्तन होने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है, तथा पदार्थ अपने पूर्व स्थिति को परिवर्तन होने के बाद प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दूध से दही का बनना। पहला एग्जांपल होगा हमारा दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना, ये छोटा सा आपने देखा होगा। जो दूध होता है, जो उसकी पूर्व की स्थिति होती है, दूध की जो पूर्व की स्थिति होती है, द्रव होता है। दूध क्या होता है पूर्व स्थिति में? दूध की पूर्व स्थिति यानी कि किस रूप में होता है दूध? तो द्रव के रूप में होता है। द्रव के रूप में होता है। और जब परिवर्तन हो जाता है, जब रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जब इसमें क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, तो ये किसमें बदल जाता है? दही के रूप में। यानी कि किसमें बदल जाता है? दही के रूप में, एक ठोस आकार में। क्लियर हुआ? ठोस। क्लियर? और क्या हम पुनः उस दही से दूध को प्राप्त कर सकते हैं, या उस पूर्व स्थिति में उस दूध वाले पदार्थ को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। जब नहीं ला सकते हैं, तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। जब वस्तु को हम पूर्व स्थिति में नहीं ला पाएंगे परिवर्तन होने के बाद, तो कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल हमारा देखिए आप, कागज का जलना। कागज का जलना। कागज का जलना। अगर कागज की पहले पूर्व स्थिति, जलने की पूर्व स्थिति बात की जाए, ठीक है, तो वह एक कागज रहता है। ठीक है, जब इस कागज को जला दिया जाता है, तो किसमें तब्दील हो जाता है? राख में। कागज के जलने के बाद क्या होता है इसमें परिवर्तन? जलने के बाद ये राख बन जाता है। क्या बन जाता है? राख। ये छोटे छोटे ऐसे राखों में तब्दील हो जाता है। तो क्या हम राख से पुनः कागज बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? ये था आज का हमारा रासायनिक परिवर्तन।
अब भौतिक परिवर्तन समझते हैं। भौतिक परिवर्तन तब क्या होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ उत्पाद नहीं बनता है तथा पदार्थ अपने पूर्व स्थिति को परिवर्तन होने के बाद क्या किया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। उसे ही क्या कहते हैं, हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बर्फ बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। आपने बचपन में बर्फ खाया होगा और ध्यान से सुनिए, ये हमारा बर्फ है, ठीक है। ये क्या है, बर्फ है। क्लियर है। ये हमारा क्या है, बर्फ है। मान लीजिए बर्फ है और आप, और ये आइसक्रीम बर्फ है और यहाँ पे बर्फ भी बना देते हैं। बर्फ का ये छोटा सा टुकड़ा है, आइसक्रीम बर्फ और बर्फ का टुकड़ा, दोनों चीजें हम बना दिए। तो इस बर्फ को आप ले लीजिए, एक कटोरा ले लीजिए, ठीक है ना, छोटा सा पात्र, और उस पात्र में, क्लियर हुआ, इस बर्फ को डाल दीजिए। फिर देखिए कुछ समय बाद ये धीरे धीरे बर्फ, इस बर्फ के टुकड़े को इसमें रख दीजिए। रखने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो परिवर्तन जब हो जाएगा, जैसे ही इसमें परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद ये फिर से इसमें क्या दिखाई देगा, तो द्रव के रूप में ये दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा, ये पदार्थ पहले किस अवस्था में थी, यहीं पे अवस्था भी देख लिया जाए। बर्फ की अवस्था तो ठोस अवस्था में थी, किस अवस्था में थी, तो ठोस अवस्था में। और ठोस से परिवर्तन, जैसे ही परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद एक इसमें बदल गया। जब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन होने के बाद की स्थिति, परिवर्तन होने के बाद की स्थिति, जब परिवर्तन हो जाता है तो बर्फ का वही टुकड़ा इसी पात्र में किस रूप में बदल जाता है, तो द्रव के रूप में। किस रूप में, द्रव के रूप में। क्लियर हुआ। और क्या हम पुनः द्रव को, ठीक है, ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, बर्फ के रूप में पुनः क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, परिवर्तन जब हो जाएगी तो द्रव के रूप में चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद उसको हम पुनः क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के माध्यम से उसको हम फिर से बर्फ यानी कि ठोस अवस्था में क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन होगा, क्या ऐसा परिवर्तन कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना, ये मोम का जो पिघलना होता है, ये भी क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। इसलिए कि मोम को आप स्ट्रीट लैंप की सहायता से आप उसे क्या कीजिए, पिघला दीजिए, और जब परिवर्तन हो जाएगा तो द्रव के रूप में हो जाएगा। एक स्ट्रीट लैंप ले लीजिए, मान लीजिए स्ट्रीट लैंप है, देखिए इसको स्ट्रीट लैंप है, क्लियर हुआ। और बर्फ को किसी पात्र में रख दीजिए, मोम को बर्फ कर रहे हैं मोम को, और इसमें स्ट्रीट लैंप की सहायता से, ठीक है ना, इस आग को जलाइए, और स्ट्रीट लैंप है, ये मोम के कुछ टुकड़े हैं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, ये मोम का टुकड़ा द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको पुनः कुछ 2-4 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, वो ठोस के रूप में पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा, मोम का टुकड़ा। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पुनः पदार्थ को उसके पूर्व की स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ, ठीक है।